वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ारत उज़्मा की दौड़ का आखिरी मरहला। ऋषि सुनक और लीज़ ट्रस ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी प्रोग्राम में लिया हिस्सा। 5 सितंबर को होगा नए वज़ीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान में सैलाब ने आम जिंदगी करती बेहाल। महरूकीन की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद हुए सैलाब से मुतासिर। यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने किया पहला मुआयना। रूस के हमले मुसलसल जारी। हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करने से कर दिया इनकार। हैदराबाद में ग्राहक की जानिब से मुस्लिम डिलीवरी बॉय को नहीं भेजने की अपील पर महुआ मोइत्रा का चढ़ा पारा। कहा, ऐसी अपील करने वालों का स्विगी करे बाइकाट, उनके नामों को किया जाए पब्लिक, पुलिस में भी की जाए शिकायत। और कर्नाटक के महंत शिवमूर्ति को आखिरकार कर लिया गया गिरफ्तार। नाबालिग बच्चियों के रेप का है इल्जाम। 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर और वज़ारत उज़्मा के दावेदार ऋषि सुनक ने इंतखाबी मुहिम से जुड़े आखिरी प्रोग्राम में अपने वालिदैन और अहलिया अक्षता मूर्ति से भरपूर ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान लोगों ने ऋषि के नारे लगाए। इस तकरीब में बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक और उनकी हरीफ लीज़ ट्रस ने महंगाई, जराइम के खिलाफ जंग, टैक्स, इमिग्रेशन इस्लाहात और ख़ारजा पॉलिसी के तरजीहात के बारे में टोरी मेंबरान को अपने नुक्ते नज़र से कायल कराने की आखिरी कोशिश की। ये तकरीब कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा के इंतखाब की दौड़ का 12वां और आखिरी इवेंट था। इंतखाबात आज जुमा की शाम को ख़त्म होंगे और फ़तह का ऐलान पीर 5 सितंबर को किया जा सकता है। पाकिस्तान में 14 जून से अब तक जारी मानसून बारिश के बाद सैलाब की आफत से हलाक शुदगान की तादाद 1208 हो चुकी है। पाकिस्तान की एजेंसी बराए इंसदाद कुदरती आफात के मुताबिक सैलाब के बाद अब तक हलाक होने वालों में 244 ख़वातीन और 416 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद इस वक्त 6000 से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख 46 हज़ार अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 7 लाख से ज़ायद मवेशी भी तल्फ हो चुके हैं। सैलाबी आफत के सबब मुल्क भर में 5063 किलोमीटर तवील सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 243 पुल और 173 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। मुल्क शाम पर इसराइल के मुसलसल हमलों ने ख़ित्ते में नई कशीदगी पैदा कर दी है। ऐसे में शाम के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल आग से खेल रहा है। उन्होंने ये बयान इसराइली फ़ौज के गुज़िश्ता शब दमिश्क के नवाह में और हलब के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमलों के रद्द-ए-अमल में जारी किया है। सरकारी खबर रसा इदारे साना के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में सिर्फ माली नुकसान हुआ है और शाम के फ़ज़ाई दिफ़ा ने दारुल हुकूमत दमिश्क के इर्द गिर्द मुतादिद इसराइली मिसाइल मार गिराए हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर इन हमलों पर कोई तबसरा नहीं किया गया। शामी वज़ीर ख़ारजा फैसल अल-मक़दाद ने अपने बयान में कहा कि इसराइल इलाक़ाई सलामती को ख़तरे में डाल रहा है, वो आग से खेल रहा है और ख़ित्ते में अस्करी और सलामती की सूरत हाल धमाका ख़ैज़ बना रहा है। यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्ज़ा ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट का अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी माहिरीन ने पहला मुआयना किया है और अब वो वहाँ अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि प्लांट और प्लांट की ज़ाहिरी सालमियत की कई मरतबा खिलाफ वर्जी की गई। गोलाबारी की वजह से तफ्तीशी टीम का सफ़र खासा पुरखतर रहा और बहुत देरी से रूसी फ़ौजियों के हमरा वो प्लांट तक पहुँचे। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इस मिशन को सबोताज करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। ज़ापोरिज़िया जनूबी यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है। रवां बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के फौरन बाद रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी की वज़ीर दिफा क्रिस्टीन लैम्ब्रेक्ट ने कहा है कि अब जर्मन मुसल्लह फोर्सेस के डिपो से यूक्रेन के लिए असलहे की इमदाद मुमकिन नहीं रही। क्रिस्टीन लैम्ब्रेक्ट ने दारुल हुकूमत बर्लिन के करीब वाक़े कस्बे मैसेबर्ग में मुनक़दा काबीना इजलास में यूक्रेन के लिए असलहे की इमदाद के बारे में बयानात जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बहैसियत वज़ीर दिफा मुझे एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इस वक्त जर्मन मुसल्लह अफवाज इस हद तक पहुँच गई है कि जहां वो यूक्रेन को असलहे की फराहमी नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में कौमी दिफा को खतरे में डाले बगैर यूक्रेन के लिए असलहे की इमदाद मुमकिन नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि रूस के खिलाफ दिफा की खातिर जर्मन मुसल्लह अफवाज के डिपोओं से यूक्रेन को असलहे की इमदाद दी गई है। इस इमदाद की सूरत में जर्मन मुसल्लह अफवाज अपने कौमी दिफा और इत्तेहाद के दिफा की ज़मानत में मसाइल का सामना कर सकती हैं। ताइवान की फ़ौज ने पहली बार चीनी साहिल के करीब एक जजीरे पर सिविलियन ड्रोन मार गिराया है। ताइवान के हुकाम का दावा है कि ड्रोन ताइवान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था। क़ब्ल अज़ीं ताइवान हुकूमत की जानिब से चीनी साहिल के करीब ताइवान के ज़ेर कंट्रोल जज़ायर पर चीनी ड्रोन्स की मौजूदगी पर वार्निंग भी जारी की गई थी। ताइवान के हुकाम का कहना था कि हम कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन चीन की जानिब से इस तरह की बार बार दखल अंदाजियों को बर्दाश्त न करते हुए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ताइवान की वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन दोपहर के औक़ात में मुल्की हदूद में दाखिल हुआ, जिस पर जजीरे पर मौजूद फ़ौज ने उसे खबरदार करने की कोशिश की और अमल न किए जाने पर मार गिराया गया। ताइवान की जानिब से ड्रोन मार गिराए जाने का वाक़या ताइवान के सदर त्साई के उस हुक्म के बाद पेश आया जिसमें उन्होंने फ़ौज को किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ सख्त जवाबी इक़दाम करने की हिदायत की थी। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महकमा इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनकी इमेज को दागदार करने के लिए ज़ब्त शुदा दस्तावेज़ात की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनके हामी नाराज़ हैं और वो उनके घर पर धावा बोलने पर खामोश नहीं रहेंगे। ख्याल रहे कि उनके घर पर धावा बोलने वालों पर राय आमा के जायज़ों में साबिक़ सदर की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि उसके पास FBI से खुफिया दस्तावेज़ात छुपाने के शवाहिद मौजूद हैं, जब उसने गुज़िश्ता जून में फ्लोरिडा में ट्रंप की जायदाद से उन्हें बाजियाफ़ करने की कोशिश की थी। इससे FBI को उनके घर की तलाशी लेने पर मजबूर किया गया था। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ का अलमबरदार होने का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका के ताल्लुक़ से इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी फ़ौज में ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी और जिनसी इस्तेहसाल तेज़ी से बढ़ा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में अमेरिकी फ़ौज में जिनसी इस्तेहसाल के केसेस में अब तक का रिकॉर्ड 13% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस जिनसी हमलों के कम अज़ कम 8,866 केसेस दर्ज किए गए, ताहम हकीकी तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। पेंटागन में जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम से मुताल्लिक़ इदारे SAPR की तरफ से जुमेरात को जारी करदा सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी फ़ौज में जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से आदाद व शुमार इकट्ठा करने के अमल की 16 साला तारीख़ में मुतासरा ख़वातीन की तादाद अब तक सबसे ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकाम ने साबिक़ तालिबान कमांडर पर आबरूरेज़ी और तशद्दुद की शिकायत करने वाली खातून को हिरासत में ले लिया है। इस खातून की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई जब खातून ने तंग आकर पाकिस्तान फ़रार होने की कोशिश की।
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون کو پاکستان جانے کی کوشش کے دوران ایک چیک پوسٹ سے پکڑا گیا ہے. اسے واپس کابل منتقل کر دیا گیا جہاں اس کے خلاف طالبان کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا. گزشتہ 2 روز کے دوران افغانستان میں ایک خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی جس میں اسے ایک سابق طالبان کمانڈر کے خلاف شکایت کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد طالبان کمانڈر کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں. بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب. ہیٹ اسپیچ کے ملزم جتیندر تیاگی عرف وسیم رضوی اور یتی نرسمہانند کو گرفتار کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے سماعت کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا مفاد عامہ کی عرضی میں کارروائی کی جائے؟ مان لیجئے ہم اجازت دیتے ہیں تو ٹرائل کا کیا ہوگا؟ آپ کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کسی بھی فورم میں نہیں گئے. آپ سیدھے سپریم کورٹ چلے آئے. سپریم کورٹ نے وسیم رضوی اور یتی نرسمہانند کی گرفتاری کی مانگ والی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ بات کہے. درخواست میں رضوی کی جانب سے لکھی گئی کتاب پر بھی پابندی لگانے اور دونوں کے اسلام مخالف، قرآن مخالف اور پیغمبر مخالف بیانات نہ دینے کا حکم دینے کی اپیل کی گئی ہے. سی جے آئی یو للت نے کہا ہے کہ اس درخواست پر سماعت نہیں کر سکتے ہیں. بہتر ہوگا کہ وہ اسے واپس لے لیں. دوسری جانب ہندو مذہب اختیار کرنے والے جتیندر تیاگی اور وسیم رضوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی میڈیا میں آ رہی خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وسیم رضوی اپنی زندگی سے بیزار ہے اور خودکشی کے خیالات سے دوچار ہیں. ایکٹریس شبانہ اعظمی کی جانب سے بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی رہائی پر جذباتی انداز میں بیان دینے کے بعد مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ شبانہ اعظمی اور نصیر الدین شاہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے سلیپر سیل ہیں. شبانہ اعظمی نے یہ جو گجرات کی گھٹناؤں کو لے کر سیدھی ٹپڑیاں کی ہیں اور کہا ہے کہ سرکار صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ شبانہ اعظمی ہیں، جاوید اختر جی ہیں، نصیر الدین شاہ ہیں، یہ سب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سلیپر سیل ہیں. اچھا آپ بتاؤ، جو کنہیا کی ہتیا ہوئی تھی، کنہیا لال کی راجستھان میں، اس پہ بولی تھی یہ کچھ؟ نہیں بولی تھی. ابھی ہماری بیٹی کو جھارکھنڈ میں زندہ جلا دیا، بولی یہ کچھ؟ نہیں بولی. بھاجپا شاست راجیہ میں اگر کوئی گھٹنا ہو جائے پھر آپ دیکھیے نصیر الدین شاہ جی کو، ان کو پھر دیش میں رہنے سے ڈر لگے گا. پھر ایک ایوارڈ واپسی گینگ ہے وہ سکری ہو جائے گی اور پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلائے گی. یہ اپنی گھٹیا مانسکتا کا پرچے دیتے ہیں. انہیں سبھی اور دھرم نرپیکش کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ وچار ہے. اب ان سب لوگوں کی کلئی کھل چکی ہے دیش کے اندر. حیدرآباد کے ایک کسٹمر کی جانب سے آن لائن فوڈ پہنچانے والی کمپنی سویگی کو مسلم ڈیلیوری بوائے نہیں بھیجنے کے مطالبے سے نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے. اسے لے کر ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے سویگی سے کہا کہ وہ ایسے گاہکوں کی لسٹ جاری کرے اور انہیں بلیک لسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف پولیس میں کیس بھی درج کرائے. مہوا موئترا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے ایک گاہک کی جانب سے سویگی کو مسلم ڈیلیوری بوائے کو نہ بھیجنے کے حکم سے لگتا ہے کہ کٹرواد ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے. یہ افسوسناک ہے. انہوں نے سویگی سے کہا کہ وہ ایسے گاہکوں کی لسٹ منظر عام پر لائے اور انہیں آگے فوڈ سپلائی نہیں کرے اور ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائے. موئترا نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد میں گاہک کی یہ حرکت پوری طرح سے غیر قانونی ہے. کرناٹک کے مہن شیو مورتی شرنارو کو نابالغ بچیوں سے جنسی استحصال کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے.
दो नाबालिग लड़कियों ने महंत पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। महंत पर 6 दिन पहले ही केस दर्ज किया गया था। महंत शिव मूर्ति का देर रात मेडिकल चेकअप करवाया गया, उसके बाद कोर्ट में पेशी हो गई, जहां कोर्ट ने महंत को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। 64 साल महंत शिव मूर्ति मठ का सरबराह है। महंत के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीएम मोदी ने केरल में बयान दिया था कि कुछ पार्टियां करप्ट लोगों को बचा रहे हैं। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा है कि मरकजी एजेंसियां कभी किसी बीजेपी लीडर के घर छापे क्यों नहीं मारती? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? पार्टियों को बचाने के लिए पोलराइजेशन किया जा रहा है देश में। केरल में चुनावी सभा में लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना जरा। बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ तनकीदी हमला करते हुए कहा कि हमने हमारे लीडर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का खैर मकदम किया और आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन बीजेपी ने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एलजी के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया है? मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपने जांच कराई, हमने उसका स्वागत किया। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अगर आप कोई झूठी जांच भी कर रहे हैं, फर्जी जांच भी कर रहे हैं तो कीजिए आप। लेकिन यहां तो दागी एलजी बिठा रखा है आपने। और मुझे तो हैरानी है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एलजी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया, कोई केस रजिस्टर नहीं किया, कोई जांच की शुरुआत नहीं की। आखिर बीजेपी क्यों खामोश है एलजी के मामले में? आखिर बीजेपी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रही एलजी के ऊपर, जब इतने सारे मामले उनके निकलकर सामने आ रहे हैं? जब उन्होंने नोटबंदी में हेराफेरी की तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो पैसे कहां गए, किसने खाए? मनीष सिसोदिया की तो आपने बहुत सारी जांच करा ली, 14 घंटे जांच चली, लाकर चेक करा लिया, 31 ठिकानों पे पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे छापे मारे, कुछ नहीं मिला आपको। इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ारत उज़्मा की दौड़ का आखिरी मरहला, ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी प्रोग्राम में लिया हिस्सा। 5 सितंबर को होगा नए वज़ीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान में सैलाब ने आम जिंदगी कर दी बेहाल। महरूकीन की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद हुए सैलाब से मुतासिर। यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने किया पहला मुआयना। रूस के हमले मुसलसल जारी। हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करने से कर दिया इनकार। हैदराबाद में ग्राहक की जानिब से मुस्लिम डिलीवरी बॉय को नहीं भेजने की अपील पर महुआ मोइत्रा का चढ़ा पारा। कहा ऐसी अपील करने वालों का स्विगी करे बाइकआउट, उनके नामों को किया जाए पब्लिक, पुलिस में भी की जाए शिकायत। और कर्नाटक के महंत शिव मूर्ति को आखिरकार कर लिया गया गिरफ्तार। नाबालिग बच्चियों के रेप का है इल्जाम, 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक। यह है इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PPN चैनल।